मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम अनाज मंडी इंद्री में हैं और इंद्री में इस समय मोटी धान जिसको बोलते हैं वो आई हुई है। एक तो पहले ही बारीक धान में किसान पिटा है, अब मोटी धान में भी किसान की पिटाई हो रही है, किसान की लुटाई हो रही है। क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि सरकार ने पहले दावे किए थे कि 22 तारीख को सरकारी खरीद होगी, MSP की जो खरीद की जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद 27 को जब किसानों ने आवाज़ उठाई तो 27 की बात हो गई है। भाई 27 को खरीद शुरू कर दी है, अधिकारी भी आ गए और बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन हम अब मंडी में पहुंच रहे हैं। मंडी में कोई खरीद नहीं हो पा रही है। चारों तरफ मंडी में धान पड़ी हुई है और खरीदने वाला कोई नहीं है। किसान परेशान है। सरकार के दावे लगभग फेल हो रहे हैं। ये फेल क्यों हो रहे हैं? हम लोगों से जानेंगे, किसानों से जानेंगे, आपकी बात कराएंगे। क्या सरकार खाली कागजों में चल रही है? क्या सरकार के दावे खाली कागजों में हो रहे हैं? क्या किसान की पिटाई यूं ही होती रहेगी? सवाल बहुत सारे हैं। हम आपको किसानों से मिलवाएंगे, कुछ और लोगों से भी बात कराएंगे। और अनाज मंडी में किसानों की धान आई हुई है, लेकिन इस धान की बिक्री नहीं हो पा रही है, कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा है। किसानों की धान खेतों से कट कर के मंडी में है और मंडी में उसकी तुलाई धराई तो तब होगी, तुलाई तब होगी जब उसको कोई खरीदेगा। लेकिन इस समय उसकी जुराई हो रही है, सुकाई हो रही है और मंडी में किसान परेशान हैं। क्यों? सरकार दावे कर रही है कि MSP पर खरीद हो रही है फसलों की, लेकिन इस समय ये धान पड़ा हुआ है। उधर आप देखेंगे तो ये जहाँ भी आप देखेंगे ये धान को सीधा किया हुआ सुखा रहे हैं। क्यों सुखा रहे हैं? कोई खरीदार नहीं है, कोई गिल्ली बताता है, कोई उसमें कई तरह के डैमेज बताता है, लेकिन किसान दुखी है। सरकार के दावों को लेकर के किसानों में नाराजगी है कि आखिर जो सरकार दावे करती है 22 फसलें MSP पर हरियाणा में खरीदी जा रही हैं। पूरे देश में हरियाणा ऐसा प्रदेश है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं जहां 22 फसलें MSP पे खरीदी जा रही हैं, लेकिन किसानों ने MSP का गारंटी खरीद कानून लेकर के आंदोलन भी किया है। और किसानों की मांग क्या है आखिर? इस समय हम धान मंडी में है और मंडी में धान आई हुई है। एक किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनता हल्का पर स्वागत है जी। क्या करने आए हैं आप यहाँ मंडी में जी? जीरी बेचना है जी। अच्छा, बिक गई है क्या? ना जी, खरीदने वाला ही नहीं है कोई। क्यों? ना जी, खरीदने वाला ही नहीं है। ये पड़ी दे रही है। सरकार तो कह रही भाई ये जो MSP पे खरीदी जा रही है 22 फसलें ऐसी जो MSP पे खरीदी। 23 तारीख ना कहा थे, आई थी बोली तो वो भी खरीद आई, कोई नहीं खरीदने वाला जी। अच्छा, पड़ी जीरी नहीं सुखान लग रहे न, बता इसमें देखिए घटे। अच्छा, ये सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, किसानों को बहुत ज्यादा भले कर रहे हैं हम। ये पड़ी जी थारे सामने, कोई खरीदने वाला ही नहीं है। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप यहाँ? परसों का पड़ा है जी। अच्छा, कोई खरीदने वाला नहीं है। क्या कह रही हैं आड़ती भी, क्या कहते हैं? कहाँ पे कोई खरीदने आएगा, हम बेचेंगे, तेरी बेचेंगे, बिक दिया है नहीं। अच्छा, और की भी पड़ी है? और की भी पड़ी है फसलें? पड़ी है जी, बहुत पड़ी है। देखो सामने सारी पड़ी, बड़ी बड़ी मंडी। हाँ जी, मंडी भरी पड़ी का दाम लगे पड़े। ये देखिए किसानों की ये धान पड़ी हुई है, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। दावा ये किया जा रहा था कि 22 तारीख को खरीद होगी, लेकिन सरकारी जो खरीद है वो 22 तारीख को भी नहीं हो पाई है। फिर 27 की बात हुई है कि 27 को अधिकारियों ने बड़े बड़े दावे किए मीटिंगें करके कि 27 को खरीद हो चुकी होगी, लेकिन इससे पहले 1 अक्टूबर से खरीद का दावा किया गया था और वो कल 1 अक्टूबर है और बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। आ गया वही 1 अक्टूबर। क्या ये खरीद हो रही है जी? है जी, 1 अक्टूबर आ गया। बार बार ये दावे हो रहे थे, कभी 22 को, कभी 27 को। खरीद नहीं हो रही है जी। और ये सरकार लगातार कितने 2-3 महीने से इसके साथ पहले अल्टीमेटम दे दिया था। अभी मैं इनकी जो पिछली बार जो सेलर वालों को काफी नुकसान हुआ, तो उस नुकसान की वजह से इनके साथ बातचीत करने के लिए कोई बातचीत करने के लिए आता ही नहीं है। तो अब सरकार यहाँ मंडियों में तो आड़ती, किसान और सब मजदूर सब परेशान है। मजदूर भी खाली बैठे हैं, काम नहीं चल रहा है इनका भी। अच्छा, और इधर ये जो ढेरियाँ भी पड़ी हैं, अब कहाँ लेके जाएंगे ऐसे इसको? तो क्यों खरीद क्यों नहीं हो पा रही है? खरीद तो जी अब सरकार अब चावल तो इतना निकलता नहीं जो सेलर वाले कह रहे हैं ना। ये सेलर तो चावल तो निकलता है 60 किलो और गवर्नमेंट मांगती है 67 किलो। टुकड़ा इसमें आता है 40-45%, और गवर्नमेंट मांगती है 25% टुकड़े का माल। और ना इनका किराया दे रही, ना उनका कुछ दे रही, ना पिछले सालों के बिल ऐसे खड़े हैं तो उन्होंने हड़ताल कर दी। पिछले साल सभी करोड़ों के नुकसान में गए।
अच्छा, जितने राइस मिलर सब नुकसान में है। हाँ, पिछले साल में सबको मोटे हरियाणा पंजाब सब मिल बंद होने के कगार पे पहुंच रहे। हमारे यहाँ 2000 के करीब मिल है, हाँ। कम से कम 400-500 करीब तो ऐसे हैं जो सब की बार चलेंगे भी नहीं। अच्छा, हाँ मिल चलेंगे नहीं। हाँ, और ये आप देख लो, अगर सरकार समय से आने से पहले अगर इनके साथ बैठ के बातचीत करती राइस मिलरों के साथ, तो किसान या सबको क्यों परेशान होते जी। ये तो कह रहे मंडियों में खरीद हो रही है पूरी। कोई खरीद नहीं हो रही है जी। अब इनके पास एक खरीद करी थी इन्होंने जी 27 तारीख को, अब उसको उठाने वाला ही नहीं है कोई। अच्छा, राइस मिलरों ने तो बोल दिया अभी सरकार अपने गेहूं की तरह खरीद के अपने गोदामों में रख ले इसको, ठीक है ना, क्योंकि वो तो मार्केट में आ नहीं रहे, ना उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन कराया ना एग्रीमेंट कराया सरकार के साथ। जी जी जी। किसान और मजदूर यहाँ मौजूद हैं। हम किसानों से जानेंगे कि आखिर सरकार दावे बहुत कर रही है किसानों को भले करने के, कहीं हो रहे हैं किसानों का भला? बस जी किसानों को तो ना नाश ही कर दिया बिल्कुल ही इस सरकार ने। और 23 ने खरीद रखी थी लोगों ने, जीरिया बेचारों ने रोक कर रखी, कटवाई सारी। इब कोई मंडी में ले रुल रही पड़ी हुई है, कोई खरीदार नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार कहाँ है जीरा, सरकार की छोड़ी ध्यान नहीं दे रही बिल्कुल भी। ये तो 22 फसलें MSP पे खरीदी जा रही है। बस 22 क्या जी है, इन पता 2 भी नहीं खरीदी जा रही, 22 क्या खरीद लेंगे जी हैं। अच्छा, हाँ इन्हें इबगस खा देंगे, यू राज करनी है, अटका दोबारा मुड़ के नहीं आने के। ये सरकार इतनी घटिया सरकार है जी। इसने किसान का मजदूर देखो कितना खड़ा बेचारा सारा ठाली। अच्छा, और कोई सेलर वालों के लिए भी तुम समझौता करो, इनकी बातचीत करो। सरकार ना चाहिए। कब सिखाओगे इन्हें? बस ये भी वोटों में सिखा देंगे जी 5 तारीख ना। अच्छा, हाँ यहाँ अटकन मुड़काने के बस। और ये तो कह रहे हैं तो कुछ हुआ किसान बैठे नकली है वहाँ। नकली तो ना दिख जाएगा 5 तारीख ना जी, नकली आ गया। बताया था भाई, ये तो किसान नकली बैठे वहाँ जो। हर नकली मनोहरलाल कौन सा असली है जी, ये भी तो पाकिस्तानी है। अच्छा, और और क्या है ना, घंटे का नहीं पता खेती के बारे में जमी भी ऐसे ऐसे बैठा दिए मंत्री बनाकर जी। और किसानों का जमी बुरा हाल हो गया बेचारों का, कहाँ जाएंगे, नाश कर दिया। और नाश कर 1500 नौजीरी सर पिछले साल 4000 तक बिजली, 3500-3600 तक। और अब की बार 1800-1500 तक भी की बता, किसान का तो नाश हो गया बेचारे, खर्चा भी पूरा नहीं होया। अरे भी नहीं ना सर हमारी भाई, वो तो बकवास है, कम से कम मोटी जीरी तो 20-20 हजार रुपए का नुकसान बता रहे हैं। 20-20, 25-25, हाँ जी इतना नुकसान हो रहा, खर्चा नहीं पूरा रहा जी, लागत पूरी नहीं हुई। अच्छा, हाँ अच्छा, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानेंगे कि चर्चाएं बहुत कर रहे हैं लोग यहाँ, और लोगों से हम इस समय बात कर रहे हैं। कुछ युवा किसान भी हैं, इनसे भी जानेंगे। ये मंडी में कुछ धान की हो रही खरीदार? हाँ जी, खरीद हो रही है, बस कागजों में है, धरातल पे कुछ नहीं है जी बिल्कुल। अच्छा, जीरी सब पड़ी, कोई पशु खा रहे, किसान को पशुओं को भगा रहे हैं, व्यवस्था बिल्कुल डगमगा रही इस टाइम। सरकार का इसकी तरफ अभी कोई स्ट्रिक्ट ध्यान नहीं है। अच्छा, और ये दावे तो बहुत कर रहे हैं। बस देखो, दावे तो सरकार करेगी भी, सरकार को दावे करेगी जब भी वोटें मिलेंगी सरकार को। बिना दाव को क्या है, दावा करेगी जब भी इसको वोटें मिलेंगी। धरातल पे दावे जीरो है मेरे हिसाब से तो। मंडी के अंदर तो व्यवस्था कुछ नहीं है। 22 फसलें MSP पे खरीद रहे होंगे यहाँ तो। जीरी गेहूं की आवक है, हरियाणा में क्या जीरी गेहूं की आवक है हमारी मंडी में, तो जीरी गेहूं की भी खरीद नहीं हो रही। तो 24 की तो मैंने पता नहीं, 24-24 का तो यहाँ कोई ऐसा आवक ही नहीं है। यहाँ गेहूं और जीरी आवक, गेहूं की तो चलो व्यवस्था ठीक है सरकार ले रही, पर बाकी जीरी का तो खराब है बिल्कुल काम। और ये ब्रीक धान भी काफी, तो ये ब्रीक का तो चलो किसानों का लॉस हुआ, कुछ तो मौसम की मेहरबानी रही ज़्यादा। मौसम अब की बार ख़राब रहा, फसलें इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आई मंडी के अंदर। और रेट तो देखो ब्रीक जीरी के 1509 के कमी रहे अब की बार। किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ, जो पिछली बार एवरेज के हिसाब से 70-80 हज़ार का जो एक किले से जीरी निकली, अब की बार वो 40-42-45 पे आके मतलब। अच्छा, समय ये इंद्री अनाज मंडी का सीधा लाइव आपको दिखा रहे हैं हम। यहाँ धान आया हुआ, मोटा धान, और ये धान की खरीद ना हो पाने के कारण अब इस धान को पूरी, आप जहाँ भी देखेंगे इस धान को फैलाया जा रहा है, सुखाया जा रहा है। यानी ये सुखाई का कार्य चल रहा है। जब खरीदार ना हो तो सुखा के ऐसे ही धान को रखा जा रहा है। सरकार ने दावे किए थे कि सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है, लेकिन ये सरकारी खरीद कहीं नहीं हो पा रही है। और इस समय जो मजदूर हैं वो किसानों की धान को मंडी में फड़ पर सुखा रहे हैं। और इस समय ये देख, सुखाने का अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये जैसे उल्टा पल्टी बोलते हैं वो किया जा रहा है कि अंतर से, इसी तरह से कहीं इसको फैलाया जा रहा है, कहीं झाड़ू लगाया जा रहा है। ये पूरा इंद्री अनाज मंडी का दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। और ये
इसलिए भी दिखाया जा रहा है कि सरकार दावे कर रही है कि धान उसकी सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन खरीद ना हो पाने की वजह से धान ऐसे ही, किसानों का धान ऐसे मंडियों में पड़ा है, और मंडियों में जब धान होगा तो किसानों में रोष भी होगा। किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनता हल्का पर स्वागत है जी। ये कोई धान लेकर के आ रहे हैं, क्या है ये? दान लेकर जी। अच्छा, कोई खरीद हो रही है? नहीं, कोई खरीद नहीं हो रही। क्यों, क्या कर रहे हैं? बस किसान सब दुखी है, ये देख लो आपके सामने है, सारा अनाज ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। अच्छा, क्या कह रही हैं भाई, कोई खरीद नहीं है? ना अभी कोई और खरीद सरकार ने तो कह दिया 27 से खरीद शुरू होगी। नहीं, अभी कोई खरीद नहीं है। अच्छा। किसान परेशान दुखी हो रहा है इस टाइम, किसान बहुत अच्छा, ज़्यादा दुखी है। बहुत दुखी है। किसान आड़ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। चरणजीत जी, मंडी में किस तरह के हाल बने हुए हैं? जीरी पड़ी हुई है, शायद कोई खरीदार है कि नहीं है? सरकार ने दावे किए थे कि 27 से जो मोटी धान है उसकी खरीद शुरू हो गई है, हो रही है कहीं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो हर समय पब्लिक के बीच में रह कर लोगों के मुद्दे की आवाज़ उठाते हैं। रह गई बात जीरी की, जीरी तो आप देख ही रहे हो। आज लोगों को ये आशा भी कल 1 तारीख को वो खरीदी शुरू हो जाएगी, पर ये खरीदी शुरू होने का कोई चांस नहीं है मंडी में। ये तो मंडी बिल्कुल सीज हो जाएगी मंडी 2 दिन में। सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है। राइस मिलर कह रहे हैं हमारी सरकार के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई है, ना सरकार उनको बुला रही है। जो तो यही रहा। नहीं, 27 से खरीद शुरू हो रखी है। खरीद कागजों में शुरू है गवर्नमेंट के, अच्छा। और फील्ड में तो कुछ नहीं है। मेरी खुद की अपनी दुकान है, हमारे पास खुद हमारे शेड भरा पड़ा है, पर कोई लेने वाला तो नहीं है जी। राइस मिलर कहते हैं हमारी सरकार के साथ कोई मीटिंग नहीं है, उनकी पॉलिसियाँ गलत है सरकार की, बीजेपी की। तो बीजेपी ने तो कह रहे तो 22 फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं। इतिहास है ये पूरे देश में, 22 फसलें एमएसपी पे सिर्फ हरियाणा में ही खरीदी जा रही है। 22 तो बहुत दूर की बात है। ये तो आप देख लो पूरी मंडी में, आप देख लो जी, धान का सीजन बिल्कुल पीक पे चल रहा है। तो क्या लग रहा है, आप ये झूठी बोल रहे हैं? नहीं, भाजपा बिल्कुल सरासर झूठा है। कल अमित शाह जी, मैंने तो चैनल पे सुना है, सोशल मीडिया पे, अमित शाह जी कह रहे थे तीसरी बार हमारी सरकार बनाओ, हम हरियाणा में हम 3100 में धान खरीदेंगे। अच्छा। कोई अमित शाह को पूछने वाला हो, अब किसकी सरकार है सेंटर में और हरियाणा में? आप सरकार बनाने के बाद कह रहे हो अब किसकी सरकार है, कोई इसको कोई सवाल करने वाला हो आदरणीय अमित शाह जी को। हाँ। ये तो लोगों का एक झूठ को लोगों को बलगनाने वाली बात उनमें है। पता लग रहा होगा कहीं भाई सरकार नहीं बन रही है। पता तो बिल्कुल है जी, हमारे सीट बिल्कुल भाई राकेश जी भी इंद्री से बहुत बड़ी जीत से जीत रहे, और पूरे हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 8 तारीख को सीएम पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस की सरकार बिल्कुल कन्फर्म हो गई है इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ। ठीक। किसान हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे जानेंगे अनाज मंडी में धान की क्या स्थिति चल रही है। जनता हल्का पर स्वागत है जी आपका। नमस्कार निर्मल जी, जनता हल्का को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं जी मंडी में बहुत बुरा हाल है, जीरियाँ बिक नहीं रही जी। ऐसे ही कितना आपने देखे होगा, जहाँ भी चले जाओ मंडी में ढेरियाँ ऊपर तला पड़ी हैं जी, कोई लेने वाला नहीं है। पहले सरकार ने कहा था भाई 23 तारीख को कर देंगे, फिर पहली को कर देंगे, फिर बीच फिर आ गया मैसेज भाई 27 से शुरू कर दी, लेकिन यहाँ धरातल पर कोई इंतजाम नहीं है। तो बिक रही है कहीं? नहीं, कहीं नहीं बिक रही है। यहाँ पे तो एक भी ढेरी नहीं बिक रही है जी, कोई भी जी। अच्छा। बड़ी दिक्कत हो रही है, किसान परेशान है। पहले 1509 में मारे गए किसान, कुछ झाड़ कम निकली, कुछ रेट नहीं थे। अब इसमें भी बुरा हाल हुआ पड़ा है, किसान जाए तो जाए कहाँ? सरकार तो दावा कर रही है 22 फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही है। यहाँ तो आपके सामने है, कोई उस पर एमएसपी अभी तो कोई खरीद नहीं, कोई इंतजाम ही नहीं है। ना किसी सेलर वाले से ये पता, कोई न लेने वाला, कोई कुछ नहीं। बस मंडियों में कहीं दिन से पड़े हैं, ऐसी ढेरियाँ ढक रही हैं, कोई उनको ऐसे ही कुछ खराब हुई इधर खिंड रही हैं, कभी इधर खिंड रही हैं। कोई नुकसान, सारा नुकसान किसान का है। क्या लग रहा है इस सरकार में जब भी फसल आती है किसान ही परेशान होता है, क्या चक्कर क्या हो रहा है? हालात ख़राब हो रहे हैं ज़्यादा जी, किसान के ऊपर ही मार पड़ रही है सारी। ठीक है, कोई इंतजाम नहीं है सरकार का भी, यानी सरकार को चाहिए भाई यहाँ की जल्दी खरीद करें, लेकिन कोई भी कागजों में खरीद है भाई, ये हो गया। यहाँ पर धरातल में कुछ नहीं इंतजाम है। जी जी जी, शुक्रिया जी।